नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आपका फिर आज की खबर। सांकतोरिया स्थित ईसीएल मुख्यालय के समक्ष आई एनटीटीयूसी के बैनर तले ईसीएल के बेसरकारीकरण करने तथा केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार को भारी विरोध प्रदर्शन। एचएलजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ने एसएफएल आसनसोल में लड़कियों की संख्या कम हो रही है, इससे समाज असंतुलित हो जाएगा, ऐसा पूर्व जितेंद्र तिवारी ने एक प्रेस डामरा और कुल्टी में भी धड़ल्ले से अवैध कोयला कारोबार पुराने घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी। हल्के बारिश से तापमान में और गिरावट हो सकती है। चार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। IMD ने आज घने कोहरे के कारण दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश की भी संभावना है, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। दिल्ली में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश 12 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे पहले रविवार 7 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल सोमवार को फिर से शुरू होने वाले थे। इससे पहले दिल्ली शिक्षा निदेशालय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में 6 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश को जारी किया गया था। हालांकि देश की राजधानी में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए विभाग ने विंटर वेकेशन को 12 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में शीतलहर चल रही है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए घने कोहरे, हल्के बारिश और तापमान में गिरावट के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। सांसद श्री निशिकांत दुबे ने रांची नई गिरिडीह एक्सप्रेस के मधुपुर स्टेशन तक विस्तार को हरी झंडी दिखाई। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल मधुपुर के स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आज दिनांक 6/1/2024 को 18617 D18618 रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस के मधुपुर तक विस्तार के साथ पूरी हुई। ट्रेनों का यह विस्तार इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की मधुपुर तक इस ट्रेन के विस्तार की मांग को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इस ट्रेन को मधुपुर तक विस्तारित करके मधुपुर जिले को सीधे झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ने की व्यवस्था की है। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। मधुपुर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाने के इस समारोह में आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक श्री चेतनानंद सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
617 अप 18618 डाउन का यह विस्तार 6/1/2024 से ट्रेन यात्रा के लिए प्रभावी होगा। 18617 अप रांची मधुपुर एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रांची से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 13:50 मधुपुर पहुंचेगी। विपरीत दिशा में 18618 डाउन मधुपुर रांची एक्सप्रेस 15 बजे मधुपुर से प्रस्थान कर रही है और यह ट्रेन उसी दिन 23:15 रांची स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में टाटी सिलवाई मेसरा बरकाकाना हजारीबाग टाउन कोडरमा महेशपुर धनुपुर जमुआ न्यू गिरिडीह स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और इसमें वातानुकूलित कुर्सीयान और वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव क्लास जैसी उन्नत सुविधाएं भी होंगी। इस कार्यक्रम से पहले श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने मधुपुर स्टेज कोचिंग डिपो के अमृत स्टेशन योजना के तहत काम की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारी को काम को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in Hind Cosmetic Supermarket, first floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. डामरा और कुल्टी में भी धड़ल्ले से अवैध कोयला कारोबार पुराने माफिया सक्रिय। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। कुल्टी से इस अर्चना गुप्ता के अनुसार कोयला तस्करी के मामले में डामरा काली पहाड़ी कुल्टी सलानपुर बाराबनी जामुड़िया रानीगंज के माफिया हो हंगामे के बाद भी कोयले की तस्करी डंगे की चोट पर कर रहे हैं। डामरा काली पहाड़ी इलाके में पप्पू सलानपुर बाराबनी में तारकेश्वर और शर्मा कुल्टी इलाके में भुट्टू और कन्हाई डिपो चला रहे हैं और पिंटा अशरफ मुमताज अवैध कोयला खनन और चोरी में भिड़े हुए हैं। वहीं जामुड़िया और रानीगंज के चुरुलिया कुनुस्तोरिया साताग्राम और जेके नगर इलाकों में जमकर कोयला की चोरी की जा रही है। वहीं हाल रानीगंज में भी है। हाल ही में CISF ने सलानपुर और जामुड़िया में बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन इन माफियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। पांडेश्वर और अंडाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो कई राजनेताओं की मिली भगत से डिपो और कोयले की चोरी धड़ल्ले से चल रही है। चर्चा तो यह भी है कि खुद कई सफ़ेद पोस्ट इस काले कारोबार में हिस्सेदारी तक ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के हर चीज़ में उनकी भागीदारी है। रंगदारी की बजाय अब वह इनमें पार्टनर बन चुके हैं। उनके गुर्गे यह सारा कामकाज देखते हैं और हिसाब किताब संभालते हैं। साहब को तो सिर्फ माल से मतलब है। जेके नगर इलाके में कई छुट भैया नेता जो कल तक नेताओं के पीछे घुमा करते थे, आज वो इलाकों में खेल रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. जामुड़िया में नदियों का अस्तित्व फिर से लाने के लिए भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने और भी आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने नदियों के अस्तित्व को पुनः लाने की मुहिम छेड़ दी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। जामुड़िया में नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। कल कारखानों को गंदा पानी नदियों में बहाया जा रहा है। आदिवासी समुदाय इसे कई तरह के रोगों से जूझ रहा है।
अविलंब नदियों को दूषित करने से रोकना होगा। पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी जामुड़िया इलाके में बह रही सिंघारन नदी का जायजा लेने पहुंचे। शनिवार को आसनसोल नगर निगम के 7 नंबर वार्ड इलाके में स्थित इकड़ा शमशान काली मंदिर के समीप से बह रही सिंघारन नदी के उस इलाके में जितेंद्र तिवारी पहुंचे। पहुंचने के उपरांत आसपास के इलाके के आदिवासी लोगों एवं भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र तिवारी के सिंघारन नदी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बताने लगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। आसनसोल मंडल के मधुपुर स्थित यातायात प्रशिक्षण केंद्र में मंडल राजभाषा कार्यालय समिति पूर्व रेलवे आसनसोल की तिमाही बैठक संपन्न। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल की अध्यक्षता में आज 6/1/2024 मंडल के मधुपुर स्थित यातायात प्रशिक्षण केंद्र में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति पूर्व रेलवे आसनसोल की तिमाही बैठक संपन्न हुई। बैठक के आरंभ में डॉक्टर मधुसूदन दत्त राजभाषा अधिकारी ने श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक का एवं अन्य उपस्थिति अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक ने विगत सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर संपन्न हिंदी वाक्य प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इसी क्रम में श्री चेतनानंद सिंह ने मंडल की राजभाषा गतिविधियों को दर्शाती राजभाषा फोटो पत्रिका राजभाषा सारथी का विमोचन भी किया। इसके पश्चात बैठक मानव कार्य सूची के अनुरूप चर्चा हुई। बैठक में डॉक्टर मधुसूदन दत्त राजभाषा अधिकारी ने मंडल में निष्पादित हिंदी विषयक विभिन्न गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की और साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए समिति को अवगत कराया कि लिए गए सभी निर्णय का अनुपालन किया जा चुका है। मंडल रेल प्रबंधक ने पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने और मंडल के विद्यासागर, जामताड़ा और मधुपुर स्टेशनों पर प्रसिद्ध विभूतियों के प्रेरक उक्तियों के लेखन पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा विषयक विभिन्न प्रतियोगिताएं मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर कराई जाए ताकि अधिक से अधिक रेल कर्मियों में हिंदी के प्रति जागरूकता और रुचि उत्पन्न हो और हिंदी के अनुकूल वातावरण का सृजन हो। इस बैठक में गति शक्ति यूनिट के मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री मुकेश कुमार मीना सहित मंडल के सभी शाखा अधिकारीगण भी उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल में लड़कियों की संख्या कम हो रही है, इससे समाज असंतुलित हो जाएगा, ऐसा पूर्व जितेंद्र तिवारी ने एक प्रेस वार्ता में कहा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व मेयर एवं भाजपा नेता श्री जितेंद्र कुमार तिवारी। আপনারা জানেন যে 22 জানুয়ারি 2015 আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি একটা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং মূলত অনেক রাজ্যে ছাত্রীদের যে সংখ্যা ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে পড়া এবং কন্যা সন্তানের সঙ্গে পুত্র সন্তানের জন্মের যে রেশিও সেটাতে অনেক রাজ্য পিছিয়ে ছিল। হরিয়ানা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে ছিল। সেখানে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ খুব কম সংখ্যায়, মায়ের গর্ভেই তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। এই সমস্ত সমস্যা থেকে সমাধানের জন্যই প্রধানমন্ত্রীজি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও একটা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।
পশ্চিমবঙ্গের সেই কর্মসূচি কোথাও আজ পর্যন্ত দেখবেন না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নিয়ে কোনো কাজ করেছে। এবং না করার জন্য যার পরিণতি যেটা হলো, গতকাল পশ্চিম বর্ধমান জেলার হেলথ নিয়ে একটা মিটিং হয়েছে এবং আপনারা খবর নিয়ে দেখুন সেই হেলথ মিটিং এ বিভিন্ন ব্লকের যে তথ্য এসছে যে পুরো মেল চাইল্ডের সঙ্গে ফিমেল চাইল্ডের রেশিও, রানীগঞ্জ সহবত শহর, রানীগঞ্জে সে রেশিও হরিয়ানার চেয়েও কমে গেছে, পাণ্ডবেশ্বরে সে রেশিও কমে গেছে, অন্ডালে সে রেশিও কমে গেছে। যদি রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, অন্ডাল এই ধরনের জায়গায় কন্যা সন্তানদেরকে মায়ের গর্ভেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায়, কন্যারা পৃথিবীর মুখই দেখতে পারবে না, তাহলে কিসের জন্য এই কন্যাশ্রী, কিসের জন্য রূপশ্রী? কন্যা যখন এই পৃথিবীতেই আসতে পারবে না, তখন এই কন্যাশ্রী কাকে দেবেন? এবং শুধুমাত্র এনডিএ সরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিজেপি সরকারের অন্ধ বিরোধিতা করতে গিয়ে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যে কর্মসূচি ছিল সেটাকে বেঙ্গল সরকার সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এবং তারই ফল দেখছি যে আমাদের আসানসোলে, রানীগঞ্জে, পাণ্ডবেশ্বরে, অন্ডালে এগুলো ভুগতে হচ্ছে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের যারা জেলা প্রশাসন আছে তাকে রিকোয়েস্ট করছি যে ইমিডিয়েটলি रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। केंद्र मंत्री की चाय पर चर्चा, विकसित संकल्प यात्रा को मोदी की गारंटी यात्रा में तब्दील। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 35 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह और JP नड्डा भी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के आला नेताओं के साथ बैठ कर चुके हैं। इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल 2 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। यह प्रधानमंत्री द्वारा विकसित संकल्प भारत यात्रा के कार्यों को उजागर कर रहे हैं। मंत्री विकसित संकल्प यात्रा करनी है, इसे यहाँ पर मोदी की गारंटी यात्रा का नाम दिया गया है। रविवार के दिन आसनसोल रेल स्टेशन के बाहर चाय पर चर्चा करने के दौरान आम जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी आसनसोल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पूछा आम जनता को क्या दिक्कतें आ रही है, सरकारी सुविधा जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है वह मिल पा रहा है या नहीं। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि यहाँ पर केंद्र की जो स्कीम है उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार अपने नाम से तब्दील कर रही है, इसलिए पैसा रोक दिया गया है। इस चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पॉल, पश्चिम बंगाल जिला भाजपा अध्यक्ष बाप चटर्जी, युवा नेता अभिजीत राय सहित अन्य नेता उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। WBTSTA द्वारा रक्तदान शिविर, 38 ने दिया रक्त। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति द्वारा शनिवार को राहा लेन मोड़ स्थित तृणमूल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने अपना योगदान दिया। इस रक्तदान शिविर में 38 यूनिट रक्त संग्रह कर किया गया। इस शिविर में बतौर अतिथि रक्तदाताओं को उत्साहित करने के लिए समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम कुमार हलदार, उपाध्यक्ष विजन सरकार, TMC जिला अध्यक्ष सह पांडेश्वर, विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरे राम सिंह, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चटर्जी
MMIC सुब्रत अधिकारी दिवेंद्र भगत, पार्षद अशोक रुद्र उपस्थित हुए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम कुमार हलदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किया है। उनकी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस शिक्षक संगठन की कोशिश है। मध्य शिक्षा परिषद द्वारा जारी सर्कुलर को लेकर कहा कि इसमें किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मध्य शिक्षा परिषद कानूनी दायरे में काम कर रहा है। इस योजना में शिक्षक संगठन के राजीव मुखर्जी, मुकेश झा, गांधी नोनिया, डॉक्टर उदास चक्रवर्ती समेत तमाम शिक्षकों को सक्रिय भूमिका रही। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. HLG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ने एसेफेल्टा लॉन्च किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में श्री सुनील कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और वरिष्ठ शिक्षक श्री मनोज कुमार यादव ने थे। आइए सुनते हैं श्री सुनील कुमार गुप्ता क्या कहते हैं। CM साहब और डॉक्टर फरदफार and everybody here from this party. It's my great honor that today I am here with you and trying to face our institute to you and simultaneously I would like to emphasize that why we started the nursing program. See, when in 2002 we started our hospital, one of the major constraints which we faced was paramedicals and nursing team. It was very, very difficult to get trained staff for running a hospital. And that is why I still remember on that occasion, we have to take freshers from the educational stream and try to put them into the training program. That is how we started the hospital. So it is always nursing is an important element, and without the nursing team, you cannot run a hospital or a medical establishment. Today, when we are talking about this institute, I hope you are all aware the gap between the demand and supply of nursing faculty as well as nurses in the medical department. As per the World Health Organization, we have 1.7 nurses against 1,000 patients, whereas the standard संतोरिया स्थित ईसीएल मुख्यालय के समक्ष आई NTTUC के बैनर तले ईसीएल के बेसरकारीकरण करने तथा केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार को भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राज्य के मंत्री सह KKSC के अध्यक्ष मलय घटक, INTTUC के राज्य अध्यक्ष रीता व्रत बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष सह पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक तथा संगठन सचिव मलयाद्री बोस सहित अन्य लोगों उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने केंद्रीय JCC वेलफेयर बोर्ड सहित सभी बोर्डों में कोयला खादान श्रमिक कांग्रेस को बड़ा संगठन होने के बावजूद अवहेलित बताया। चेताया कि अगर हमारे संगठन को केंद्रीय JCC में नहीं बुलाया गया तो ईसीएल में केंद्रीय JCC की बैठक नहीं होगी। कहा कि 35,000 सदस्य होकर भी हमारी बात नहीं मानी जा रही है, वहीं 15,000 सदस्य अन्य संख्या वाले संगठन की बात मानी जा रही है। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संगठन नहीं है जो केंद्रीय JCC में हमारा विरोध कर सके। कहा हम लोग 34 वर्षों से देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों पर CICO यूनियन बाजी करके कल कारखाना को बंद कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप हजारों कारखाने में बंद हो गए हैं। कहीं भी कल कारखाने बंद ना हो, ममता बनर्जी अडिग है। राज्य के मुख्यमंत्री श्रमिकों को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 1300 मौत के मामले DP मैडम की फाइल में लंबित है, उन्हें नियुक्त नहीं दी है। यहाँ तक कि 2015-16 के मौत के मामले लंबित पड़े हुए हैं। मंत्री मलय घटक कहा कि 1972 से 73 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसे समय
श्रमिक आराम से सोते थे, भोजन करते थे और बच्चे बच्चियों को पढ़ाते थे। लेकिन दिल्ली में एक सरकार आई तो उनको फिर से निजीकरण करना शुरू कर दी। लेकिन ममता बनर्जी की ओर से हम लोग उनका विरोध करते आए हैं। लेकिन एशियल कोयला खदानों का निजीकरण शुरू नहीं किया था। उन्होंने इसे बचाने के लिए लगातार आंदोलन करते रहने की बात कही। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। यू कांट डिफीट अ मैन हु डज नॉट केयर अबाउट पेन, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस, डिसरिस्पेक्ट एंड हेल्थ ब्रेक। आप ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो दर्द, असफलता, अस्वीकृति, हानि, अनादर और दिल टूटने की परवाह करता। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।